रशिया से हमको इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज, एग्जाम में आता पूछ रहे ये क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हमने कहा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORAD। ये हमें मिलने वाला है इस मंथ के एंड तक। इसके लिए जो डील हुई थी वो लास्ट ईयर हुई थी। इसकी जो असेंबलिंग हुई है ये अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में हुई है इंडिया में अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके अलावा हम इजराइल से हर्मेस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडेंस अनमेन्ड एरियल व्हीकल लेने वाले हैं अगले मंथ। ये हम इजराइल से ले रहे हैं, ये हम रशिया से ले रहे हैं। तो एग्जाम आ जाएगा रशिया, इग्ला सिस्टम जो ले रहे हैं रशिया से ले रहे हैं, रूस, और ये लेंगे हम आपके इजराइल से। ये जो सिस्टम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो हम ले रहे हैं, ये इज द सोल्जर्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। शब्द इस्तेमाल किया गया, सोल्जर्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनिमी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड UAV इन द मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क। इसको कहा गया है सोल्जर्स लास्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट एनिमी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और UAV इन द मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क, तो एग्जाम में आता है कि किसको कहा गया है, तो वो डिफेंस के क्वेश्चन आमतौर पे आते नहीं है, आते ही तो बहुत सुपरफिशियल से आते हैं, आपको बस आइडिया होना चाहिए, बहुत डीप टेक्नोलॉजी वाला नहीं पूछता है। ठीक, जिस लेवल की स्पेस में पूछता है बायोटेक में उतना लेवल पर ही आएगा, लेकिन लोग डिफेंस पढ़ते ही नहीं है। अब वो सोचते हैं कि आता नहीं है, लेकिन 2-3 साल से वो आने लगे क्वेश्चन धीरे से। ठीक, हमारे समय तो काफ़ी आते थे। और आमतौर पे इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि किस देश से हम ले रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी किस देश से ले रहे हैं। तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को आप समझना इस तरह से कि इंडिया के सामने एक बड़ा थ्रेट आप समझते होंगे कि इंडिया एक ऐसा देश है कि इसके सामने एक को तो पाकिस्तान थ्रेट बन के खड़ा हुआ है स्टेट एक्टर की जब बात करें तो, और दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान लगातार मॉडर्नाइजेशन पे जोर दे रहे हैं। ठीक, तो चाइना अपने मॉडर्नाइजेशन जोर दे रहा है, चाइना के साथ हमारा तनाव भी चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी हमारा तनाव चल रहा है, हमारे दोनों फ्रंट पे डिस्प्यूट हैं। स्टेट एक्टर तो ये है, इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स भी हमारे काफ़ी एक्टिव हैं। आप देखो म्यांमार से भी काफ़ी घुसपैठ समझ चाहिए। तो भारत को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अपना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जो है उसको बेहतर करना होगा, ये हमारी आवश्यकता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है, कोई देश दावा करता है कि मैं सुपर पावर बनूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी खुद की सेल्फ डिफेंस कैपेसिटी कितनी है वो देखी जाएगी। यदि वही नहीं है तो काहे कि आप सुपर पावर बनोगे, क्या एशिया में क्लेम करते हो आप चाइना को चैलेंज करने के लिए। तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए आवश्यक है, तो चाइना पाकिस्तान को देखते हुए। स्टेट एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन स्टेट एक्टर थ्रेट अलग है हमारी, टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आदि एक्सेट्रा, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो उसको देखते हुए करना पड़ेगा। अब डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में ये है कि हम केवल डिफेंस को इंपोर्ट करें रशिया से या हम डिफेंस को इंपोर्ट करें इजराइल से। तो इंपोर्ट से हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंपोर्ट में दिक्कत ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हम जो कैपेबिलिटी है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की वो हासिल नहीं कर पाएंगे, केवल हम चीज़ों को परचेस कर पाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक, और दुनिया में हथियार बेचना एक धंधा है, कई तरह से हथियार बेचे जाते हैं, कभी युद्ध करवा के बेचे जाते हैं, कभी युद्ध जैसा माहौल बना के बेचे जाते हैं हथियार। तो हमारे यहाँ एक्चुअल में हम वॉर में नहीं है, बट टेंशन में तो हम हैं, तो उस टेंशन को हमको रिलीज करने के लिए क्या चाहिए होंगे। ठीक, तो हमने क्या किया है कि हम लोग डिफेंस में अब करते क्या है कि हम जिससे भी लेते हैं इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी, तो उसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्लॉज भी ऐड कर रहे हैं। इस क्लॉज से फ़ायदा है कि वो एटलीस्ट हमारे पास उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो निटिगेटी जो बारीक पॉइंट्स वो होंगे, तो आगे हम उसको खुद ही तैयार कर सकते हैं देश के अंदर। ठीक, और आपने देखा कि इसका फ़ायदा भी हुआ ब्रह्मोस के मामले में। आप देखा होगा कि ब्रह्मोस के मामले में हम लोग जो है काफ़ी देशों को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी तक जो देश इंपोर्टर था वो एक्सपोर्टर ही बना। ठीक, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ये फ़ायदा भी है। तो अभी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉज को लेकर चल रहे हैं दुनिया के सारे देशों के साथ मिलकर। ठीक, तो इसी दिशा में हमने काम किया है, रशिया से और इजराइल से 2 चीज़ों को हम परचेस कर रहे हैं। गॉट इट?